गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। कल मैंने आपको BA पार्ट 3 में भारतीय भूगोल में भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी समझ में आगे बढ़ते हुए भौतिक प्रदर्शन दो क्षेत्रों में दो के बारे में आपको अध्ययन करवाया था। एक तो करवाया था उत्तर का हिमालय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल मैदान के बारे में चर्चा की थी। आज अपन जो करेंगे उसका थर्ड पॉइंट है, उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। पठार और चौथा है तटीय मैदान व द्वीप समूह। दो पॉइंट है। भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदानों के विस्तृत अध्ययन इस प्रकार से हैं। इसकी लोकेशन मैंने आपको पहले बता दी। ये दक्षिण भारत में लोकेशन में प्रायद्वीपीय पठार की लोकेशन इस प्रकार से, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला और इस स्थान पर आपका विंध्याचल पर्वत, यहाँ सतपुड़ा, यहाँ आपका राजमहल पहाड़ियाँ और ये आ गया इसका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। ये पहाड़ी प्रदेश तट इस प्रायद्वीपीय पठार के इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग जो आपका अरावली पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, यानी इस पठार के ये पठार भाग, इसका उत्तर पश्चिम भाग यानी अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा से घिरा हुआ है। इसका उत्तरी भाग ये उत्तर पश्चिम भाग है, इसका उत्तरी भाग ये उत्तर पश्चिम में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, और एग्जैक्ट उत्तर में है उसका नाम है राजमहल पहाड़ियाँ या मैकाल पर्वत। इस पठार के पश्चिम में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी, और इसके पूर्व में ये पूर्वी घाट। इसके मध्य जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, सारा क्षेत्र है वो आपका पठारी प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला इसमें आता है मालवा का पठार। इसमें आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो विशेष तौर से मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जो आपका अरावली के दक्षिण में और विंध्याचल, सतपुड़ा के उत्तर में ये पूरा क्षेत्र मालवा पठार है। यहाँ पर बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, इसके प्रदेश इसमें पाए जाते हैं। दूसरा इसमें आता है दक्कन ट्रेप, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसका दूसरा पठार ये, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दक्कन का पठार। दक्कन पठार में जो भाग आते हैं वो आपका इसमें कोंकण का पठार है, कर्नाटक पठार है, तेलंगाना पठार है। 3 का क्षेत्र आ गया। एक कोंकण जो गुजरात क्षेत्र में आ गया, गुजरात तो उससे लेकर महाराष्ट्र के मध्य में, और फिर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक का जो क्षेत्र है कर्नाटक पठार में आता है। फिर नीचे दक्षिण में जो क्षेत्र है वो आता है नीलगिरी पहाड़ी से नीचे घिरा हुआ, वो आता है आपका तेलंगाना पठार। पठारी भाग की स्थिति या शुरुआत आपके गुजरात राज्य से कच्छ, ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ का रण है। कच्छ के रण से स्टार्ट होकर इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो गंगा का डेल्टा है, गंगा का डेल्टा तक विस्तृत है।
दूसरा ये हो, पहला, दूसरा, तीसरा आता है इसमें आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार ये आपका यहाँ है, यानी झारखंड में है। ये है झारखंड में, जो मुख्यतः कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ से इसका उत्तरी भाग राजमहल पहाड़ी आती है और दक्षिण में आपकी इसमें जो ये महानदी वो गुजरती है। इसके मध्य से जो गुजरती है आपकी वो समरेखा या जो नदी गुजरती है। इसके उत्खनन, यहाँ पर कोयला का उत्खनन सर्वाधिक होता है और इसका नाम है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार 3rd नंबर वाला। का पठार, इसके लोकेशन झारखंड में। चौथा आता है आपका मेघालय पठार। जो आपका इसी पठार का अवशेष है, इसके मध्य वाला जो क्षेत्र है, इसको दूर होते मेघालय या शिलोंग का पठार से शिलोंग पठार कहा जाता है, या उत्तरी पूर्वी प्रदेश जो आपका त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, इन राज्यों से घिरा हुआ है। इसमें गारो खासी जयंती पहाड़ी से मध्य वाला जो क्षेत्र है गारो खासी वाला, वो पठारी भाग है, वो आता है मेघालय पठार, जैसे बोलते हैं शिलोंग का पठार। ये 4 भाग पठारों का वर्गीकरण इसमें हो जाता है। तीसरा आता है तटीय मैदानी। तटीय मैदान या द्वीप समूह। तटीय मैदान के बारे में बात करें तो पहले इसमें ये है कि आपका 2 तटीय मैदान है। दक्षिणी भारत में 2 तटीय मैदान, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान, और ये पूर्व तटीय मैदान। ये 2 क्षेत्र हो गए। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, ये तट, पश्चिमी तट ये क्षेत्र, और ये पश्चिमी घाट पहाड़ी है, इसके मध्य क्षेत्र है। ये पश्चिमी घाट है जो इंडिकेट किया मैंने, पहाड़ी क्षेत्र है वो, और ये पश्चिमी तट के बीच में जो क्षेत्र है उसका नाम है पश्चिमी घाट। ये तटीय मैदान, ये गुजरात से लेकर ये भी कन्याकुमारी तक, गुजरात राज्य से स्टार्ट होगा कन्याकुमारी तक लंबा एक संकरा पतला क्षेत्र फैला हुआ है, जो मध्य भाग संकरा है और दोनों ऊपर उत्तर और दक्षिण भाग इसका अधिक चौड़ा है। लगभग इसकी 60 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, औसत 60 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, लंबाई से अधिक है। और इसका चौड़ाई कम होने का कारण ये है कि यहाँ पश्चिमी घाट से निकलने जो नदियाँ होती है वो उद्गामी होती है, कम दूर तक बहती है, फिर सागर में गिर जाती है। मतलब तलछट का जमाव कम हो पाता है, ढाल तेज होने के कारण, अवसाद का निक्षेपण कम होने के कारण यहाँ इसकी चौड़ाई कम है। इसकी अपेक्षा पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान है वो आपका इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु राज्य है, इसके सीमा पर फैला हुआ है। पूर्वी घाट के पूरब में या पूर्व तट के बीच, पूर्वी तट से लेकर पूर्वी घाट के मध्य वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी तट, और ये पूर्वी घाट के बीच में जो फैला हुआ है वो कहलाता है पूर्व तटीय मैदान। इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर चौड़ाई के आसपास है। इसके 2 मंडल बताए थे मैंने आपको कल भी। इसके 2 क्षेत्र हैं, एक तो उत्तरी भाग है या दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग बोलते हैं करमंडल तट। ये दोनों तट का वर्गीकरण इस प्रकार से हैं। इसके बाद में आता है 5 जो छोटा है द्वीप समूह। द्वीप समूह बात करें तो भारत के पूर्व में पूर्वी भाग में जो बंगाल की खाड़ी है इसमें द्वीप है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका अक्षांश वितरण देखा जाए तो 14 डिग्री अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 30 मिनट अक्षांश से विस्तृत है। यानी 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री अक्षांश के मध्य ये अंडमान निकोबार विस्तृत है। इसके 2 भाग हैं, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिण अंडमान है। 3 हो गए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। नीचे वाला है इसका नाम है कार निकोबार, इसका है बड़ा निकोबार। ये कुल ऐसे अंडमान निकोबार वर्गीकरण है। इस साइड में है जो उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, अमिनी द्वीप है और मिनिको, 3 द्वीप बड़े द्वीप है। कुल अरब सागर बंगाली खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या लगभग 247 के आसपास है। 247 द्वीप समूह है, जिसमें से 43 द्वीप तो अरब सागर में है और 204 द्वीप बंगाली खाड़ी में है। इस प्रकार ये द्वीप समूह वाले हैं। इस द्वीप समूह, ये जो चट्टानी है, ये द्वीप समूह है वो चट्टानी है जिसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट और कावाटा जड़ छेले पाई जाती है। और पूरी घाट में या ये जो अरब सागर में
पश्चिमी घाट में जो पाए जाने वाले जो तटीय क्षेत्र है उसमें जो द्वीप समूह पाए जाते हैं वो ज़्यादातर चूना जो ज़्यादातर वो चूने से सेल से बने हुए हैं या जैविक उत्पाद जैसे आपका लेगून से बने हुए या झील उससे बने हुए हैं। इस प्रकार ये 5 द्वीप समूह के बारे में वर्गीकरण था। तो ये तटीय मैदान हो गया, द्वीप समूह हो गया, और ये आपका मालवा का पट्टा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। इस प्रकार आपका भौतिक प्रदेश के बारे में वर्गीकरण कंप्लीट होता है। भारत का भौतिक प्रदेश 4 भागों में डिवाइडेड था। 4 के बारे में मैंने आपको विशेष सामान्य चर्चा कर दी। अब अपन कल नेक्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे उसका जो चैप्टर होगा वो आगे भारत की जो जलवायु है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, और आप आगे भी इस प्रकार ऑनलाइन वीडियो देखते रहे।